हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल अकेडमी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करती हूं और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो सीटेट की प्रिपरेशन में आज हम फिर लेकर के आ गए हैं आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा था, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस हम उठाएंगे। तो एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेके आए दोस्तों। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप जैसा कि जानते हैं पूरा हो चुका है। 2011 से 2019 तक साल में 2 बार होने वाले सभी पेपर को, जो कि सितंबर और फरवरी माह में होते हैं, वो सभी हम करा चुके हैं। तो वहां से प्लेलिस्ट से आप देखिएगा जरूर। अगर आप हमारे नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टच कीजिए और ऑल बटन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस आपको मिलते जाएं। और प्लेलिस्ट में इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं दोस्तों, सभी साल का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करा दिया है। अगर आप वहां जाएंगे देखेंगे तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, तो आपका टॉपिक है आज का कृषक एवं पशुपालन। कृषक और पशुपालन से कुछ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें से तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो चलिए फटाफट इन 20 क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। बी ऑप्शन है, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो इन दोनों में से कहा जा रहा है, उपरोक्त कथनों में से क्या सही होगा? आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और न तो ए ना तो बी। तो दोस्तों, यहाँ नवपाषाण युग में प्रारंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। और दूसरा भी, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप किस ऑप्शन पे जाएंगे? थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों। थर्ड ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। तो चलिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 100% आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आएंगे। और अभी 10 दिन रह गया है। अभी हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम करेंगे, तो 10 दिन बाद अगर हमारा पोस्टपोन नहीं होता है तो हम बहुत अच्छा प्रेजेंट अपना करके आएंगे अपना पेपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? वह है क्या भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है या गाय है? तो दोस्तों, आप जानते हैं पालतू जानवर अगर सबसे पहले बनाया गया जो कि जंगली जानवर था, तो यहाँ पर भेड़, बकरी और गाय ये सब जो है जंगली जानवर नहीं थे। कुत्ता जंगली जानवर था, लेकिन उसको सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले पालतू बनाया गया किसको? थर्ड ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं से किसी तरीके से आए हम नहीं चुकेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिया है और एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देख रहे हैं। आगे आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीबन 1200 साल पहले शुरू हुई। बताइए दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में बिल्कुल सही है और तकरीबन 1200 साल वर्ष पहले शुरू हुई धीरे धीरे इनके बसने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलेंगे आगे, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बुर्ज होम आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुलफाक जो है आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है, या महगढ़ा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर राइट आंसर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा। पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली याद रखिएगा दोस्तों, पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाते हैं इस तरीके से। तो जैसा आप देख रहे हैं, अध्याय 3 है ये, कृषक और पशुपालन। अध्याय 1 और अध्याय 2 से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो हम ले आए उसको भी अपने वीडियो में दिखाएंगे। बट हमें अभी दोस्तों जान रहे हैं आप कि 10 दिन रह गया है, पोस्टपोन होता है तो हम कुछ और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन जो सिलेक्टेड दिखेंगे वो लेकर के आऊंगे। बट अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है उससे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग से पुरा स्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बी ऑप्शन है, नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए बी ऐसे ही करके आता है क्वेश्चन, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, और ना तो ए ना ही बी। तो दोस्तों, ये इस पर आप मत जाइएगा कि थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन ही वहां पर हम सारा टिक मार के आएंगे कि तीसरा तीसरा तीसरा। लक बाई चांस
कभी कभी होता है, और यहाँ कभी कभी ऐसे मतलब बन गया है आंसर शीट कि यहाँ पर थर्ड सही हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में राइट चीजें आ रही हैं, बट बदल भी सकता है और बदलेगा, ऑफ कोर्स बदलेगा, ऐसे नहीं रहेगा वहां पे। तो थर्ड मानकर मत चलिएगा कि थर्ड सही होते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए, नवपाषाण युग में पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आप जानते हैं, बिल्कुल कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। सो राइट आंसर ए और बी दोनों, अगेन थर्ड ऑप्शन। बाई चांस है दोस्तों, अगेन थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। बट आप इस पर ध्यान देंगे कि क्या बात कही जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है कथन है? सत्य कथन पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य कथन है उपरोक्त में से? तो सत्य कथन हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा सत्य कथन। यहाँ पर जो आपका 6 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे आपका सत्य कथन थर्ड ही हो जाएगा। बुर्जों के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, देखिए थर्ड ऑप्शन है चाहे कोई ऑप्शन में, मैं एक बार फिर कहूंगी, आप ऑप्शन में जो चीज दी गई है, जो बात दी गई है, उस बात को नोट कीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ये जो 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सोशल स्टडी के, इस सोशल स्टडी का 60 क्वेश्चन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें आपको ये याद करना है, ये नहीं याद करना है कि थर्ड सही है, आपको ये याद करना है कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे बनाकर घर रहते थे, और जिसे क्या कहा जाता है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने वालों को गर्तवास कहा जाता है, ये आपको याद करना है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं, ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। सो राइट आंसर अगेन थर्ड, ए और बी दोनों। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यहाँ पर भी दोस्तों ये दोनों बातें सही हैं। नवपाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा। सो राइट हो गया आपका ये फर्स्ट ऑप्शन भी। और नवपाषाण युग में चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया था, क्योंकि नवपाषाण युग की बात हुई है। पुरापाषाण में तो जानवरों का मांस भून कर खाते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास होने से नवपाषाण युग में अपनी क्षुधा को तृप्त करने के लिए भोजन के रूप में चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। सो राइट आंसर थर्ड, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अनुच्छेद दिया गया है, हिंदी की तरह यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया, हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बने, तो हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे। क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत 4 प्रश्नों से के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको यहाँ से इस अनुच्छेद में से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो चलिए पढ़िए। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं सभी काम करती हैं, जिसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दावकर अनाज कुटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंडों को चराते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। देखिए ये स्रोत है हमारे अतीत से लिया गया है ये क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। बने रहिएगा हमारे साथ, स्किप मत कीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि स्किप करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। जनजातीय लोगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, गलत है। आप इस
गलत वर्ड को सर्किल कर लेंगे, जिससे कि हमारे माइंड में हमेशा दिखता रहे कि हमें गलत चूज करना है। अनुच्छेद के आधार पर गलत है, क्या गलत है? जनजातीय महिलाएं फसल दाव कर अनाज कुर्ती पीसती हैं। हाँ, ये आपने पढ़ा, ठीक है। जनजातीय पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। जी हाँ, बिल्कुल। इनके पौधे बच्चों की देखभाल करते हैं और पक्षियों तथा जानवरों को दूर भगाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें गलत क्या है? जी हाँ, देखिए, अब यहाँ पे आप भूल करके थर्ड ऑप्शन पे मत जाइएगा, क्योंकि आपने अभी पैसेज को पढ़ा, उस पैसेज में, उस अनुच्छेद में जनजातीय महिलाएं फसल दावकर अनाज को पीसती हैं, ये भी सही है। जनजातीय पुरुष जो है आमतौर पर पशुओं के बड़े झुंडों को चराते थे, ये भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन, उनके बच्चे जो हैं छोटे झुंड के उनके बच्चे जो हैं पौधे की देखभाल करते थे और पक्षियों को, जानवरों को दूर भगाते थे। तो ये तीनों सही है। तो इसमें से पूछा गया है गलत क्या है, तो कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए, क्या विचार करेंगे? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। बी ऑप्शन है, ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक, अब दिया गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर सही है? जो अनुच्छेद हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, तो अनुच्छेद में मिला हमें जनजातीय लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने अनुच्छेद में अभी पढ़ा। सो राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कहाँ है? ए और बी दोनों, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? ए और बी करके ही दिया हुआ है यहाँ पर भी। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। जी हाँ, बिल्कुल हमने पढ़ा अभी। और बी ऑप्शन में, अक्सर जनजातीय महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। तकरीबन ज्यादातर काम तो महिलाएं करती थी, अनुच्छेद में हमने पढ़ा है ना। अक्सर महिलाएं सभी काम करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड में ए और बी दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है, इसका मतलब ए और बी मत याद कीजिए दोस्तों, प्लीज आप याद कीजिएगा ए और बी में जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात क्या कही जा रही है, जनजातियों के बारे में क्या, उन लोगों में क्या ऐसा है, वो याद कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग वही याद करेंगे। आंसर नहीं रटना है, हमें समझना है टॉपिक को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय सदस्यों में जानवरों की सफाई का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे, बिल्कुल सही है। और गाना, नाच और घरों की सजावट भी जनजातीय लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, जनजाति क्या करते थे? सदस्यों में जानवरों की सब सफाई और का काम जो होता था, दूध निकालने का और सफाई का जो काम होता था, वो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। गाना, नाच, घरों की सजावट के जनजातीय लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ए और बी दोनों, वंस अगेन ए और बी दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत के उत्तर पूर्व में असम में स्थित है। यहाँ से खरल, मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। देखिएगा क्या इसमें सही है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से खलर, मूसल और पत्थर के उपकरण मिले हैं। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ की बात हो रही है, और बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो मेहरगढ़ में दोस्तों, मेहरगढ़ के संदर्भ में देखिए क्या सही है यहाँ पे। भारत के उत्तर पूर्व में असम में स्थित है। जी नहीं, मेहरगढ़ असम में स्थित नहीं है। खरल, मूसल, पत्थर ये सभी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़ की बात की जाए तो शायद पाकिस्तान में है ना। तो मेहरगढ़ की बात अगर की जाए तो ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ के कब्रों में अगर देखा गया तो मिला क्या? मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मतलब क्या? ये पशुओं से बहुत ज्यादा लगाव था इन्हें। मृतक के साथ अगर एक बकरी को भी दफनाया गया तो ऐसा क्यों हो सकता है? पशुओं के साथ हो सकता है बहुत ज्यादा लगाव रहा हो। एनीवे जो भी है, क्वेश्चन को जानेंगे कि मेहरगढ़ की बात हो रही है तो यहाँ के कब्र से क्या मिला? मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, उसके कंकाल मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलिए, थर्ड वाला नहीं सही हुआ, नहीं तो ये होता कि सब थर्ड ही सही हो रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है,
दाओजली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, असत्य को सर्कल करेंगे। ठीक, माइंड में ये रहना चाहिए, हमें असत्य ढूंढना है इसमें से। तो दोस्तों इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा, चलिए एक नजर डालिए ऑप्शन पे। यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है, या फिर यहाँ के खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले हैं, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी पहला असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व के असम के चित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है, दाओजली हेडिंग, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। यहाँ से खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले हैं, मेहरगढ़ के लिए लिखा गया था बट वहां सही नहीं था, बट यहाँ पर सही है। तो कहाँ मिला है ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले थे तो कहाँ मिले थे, दाओजली हेडिंग के संदर्भ में मिला था आपको, असम के चित्तग्राम उत्तर पूर्व के किले में जिले क्षेत्र में। ठीक, और यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जी नहीं ये नहीं मिला है। और यहाँ से जेडाइट के पत्थर भी मिले, जेडाइट के पत्थर कहाँ मिले, मेहरगढ़ में भी ऑप्शन दिया था बट वहां नहीं मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बट पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया यहाँ पे असत्य कथन है। असत्य कौन सा है, तो जो हमारा नहीं मिला है वही तो सही हो जाएगा। सो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन राइट। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, तो नहीं, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष नहीं मिले हैं। क्वेश्चन की फॉर्म असत्य पूछी गई है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर की तरफ जाएंगे हम। सो आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं, पहला ही क्वेश्चन, नहीं पहला क्वेश्चन नहीं, बट ये क्वेश्चन हमने देखा था गर्तवास के बारे में। ठीक है, तो चलिए नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं, बुर्जहोम, कोलडीवा, चिरांद और ब्रह्मगिरी। तो नवपाषाण स्थलों में गर्तवास, गर्तवास क्या होता है, क्या हमने पढ़ा था, मिट्टी के नीचे रहने का स्थान, मिट्टी के नीचे रहने का स्थान जो होता है गर्त आवास कहते हैं। तो ये गर्त आवास कहाँ मिला है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गर्त आवास कहाँ मिला है, बुर्जहोम, कोलडीवा, चिरांद और ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों गर्त आवास प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। ठीक, कोलडीवा में नहीं है, ब्रह्मगिरी में नहीं है, चिरांद में भी नहीं है, बुर्जहोम जो है गर्त आवास की बात करें तो मिला है कहाँ पे, बुर्जहोम में। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण, तो चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कोलडीवा से मिले हैं दोस्तों। मेहरगढ़ नहीं होगा, दार्जिलिंग नहीं होगा, चिरांद भी नहीं होगा, कोलडीवा इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन कोलडीवा। चावल की खेती की बात करें सबसे प्राचीनतम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीनतम प्रमाण अगर कहीं से मिला है तो कोलडीवा से मिला है, सबसे प्राचीनतम प्रमाण चावल की खेती कोलडीवा। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गुफ्रकाल कहाँ स्थित है, गुफक्राल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपका बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे गुफक्राल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सो राइट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है और आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, मानव ने किस काल में अनाज उगाना व पशुपालन करना सीखा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन चाहे इस तरीके से फैक्ट आए या फिर उसमें कुछ स्टोरी के जैसे जोड़ दिया जाए, बट हमें क्या करना है, हमें फैक्ट जानना है। फैक्ट अगर जानते रहेंगे तो किसी भी तरीके से स्टोरी क्रिएट की जाए हम उसे कर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट करेंगे क्वेश्चन, अब समय ज्यादा नहीं है तो हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन होती है कि हमारे व्यू इतने हैं, इतने लोगों को इंतजार रहता है हमारे वीडियो का, तो हम भी अपने पूरे मोटिवेशन के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। हालांकि एज अ हाउस वाइफ बहुत सारे काम होते हैं हमें, बट फिर भी हम अपनी पढ़ाई, अपने सारे घर के काम के बावजूद आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, मानव ने किस काल में अनाज उगाना व पशुपालन करना सीखा। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, अनाज उगाना और पशुपालन करना सीखा। पहले ही क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई और नवपाषाण युग में ही मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया था। देखिए उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल, आपने पहला क्वेश्चन किया है तो इसको भी आप इजिली कर पाएंगे, नवपाषाण आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले? ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। दूसरे तरीके से इसको एक तरीके से कन्वर्ट करके पूछा गया है। आपने पढ़ा अभी कि एक मृतकों का टीला मृतकों के साथ मृतक मनुष्य के साथ बकरी का शव मिला था तो साक्ष्य में, तो कहाँ से मिला था, किस नवपाषाण स्थल पर, स्थल यहाँ पर पूछा जा रहा है। जबकि आपने पढ़ा अभी बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले वो भी मनुष्य के साथ, तो कौन सी जगह से, तो मेहरगढ़ से मिला था दोस्तों, मेहरगढ़ से। अभी आपने पढ़ा तो आपको याद होगा। तो अगर आपने किसी भी तरीके से, वही मैं कह रही हूँ ना, क्वेश्चन की फॉर्म किसी तरीके से उलट पलट के दे, हमें फैक्ट क्लियर है हमारा, तो हम सभी क्वेश्चन को 100% राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेहरगढ़ हो गया, जहां से कि क्या मिला है, मृतक मनुष्य के साथ उनके कब्र में बकरी के साक्ष्य मिले हैं, बकरी को भी साथ में दफनाया जाता था। चलेंगे आगे, देखें कि किस काल में पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। किस काल में पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? पाषाण उपकरणों पर, पुराने जो उपकरण होते थे उस पर पत्थर के जो उपकरण होते थे उस पर पॉलिश किए जाने का साक्ष्य मिला है। किस काल में? नवपाषाण में, मध्य पाषाण में, पुरा पाषाण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर? आप इस क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए, पाषाण उपकरण बोला है, पत्थरों के उपकरणों में नवपाषाण काल में पॉलिश की बात की गई है दोस्तों। तो पॉलिश किया जाएगा, तो पहले तो पॉलिश करने का कोई भी ऐसा खोज वगैरह हुआ नहीं था, तो नवपाषाण काल में उन्हें अपने पुराने पत्थर के औजारों पर वे पॉलिश भी करने लगे थे, पॉलिश के बारे में जानकारी उन्हें हो गई थी। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए, जैसे कि मैंने ये टॉपिक लेके आई हूं, मैं ये टॉपिक तो क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था पिछले साल, तो क्या पूछा गया था ये देखिए, और इसलिए एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को लेना इंपॉर्टेंट था। वो टॉपिक हम जरूर कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जिसमें विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं, नीचे कुछ स्थानों में वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण पाए गए हैं। ये देखिए, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो हम जानते रहेंगे। स्थान का नाम दिया है, वर्तमान राज्य दिया। अब भी आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको आपने अपनी माइंड में रखा है, तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। क्या है देखिए, स्थान का नाम दिया है चिरांद, कोल्डिहवा, बुर्जहोम और हल्लूर। वर्तमान राज्य, इस समय वर्तमान राज्य क्या है? कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 कॉलम में सही जोड़े बनाए हैं, आपका कौन सा होगा? ए बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ABCD करके दिया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर मिलाइए, पहले मिलान कीजिए, क्योंकि मिलान करके जब वहां पर बना पाएंगे तो आप सही आंसर आपको पता होगा तो बना पाएंगे और इजिली कर पाएंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं चिरांद। चिरांद क्या है? स्थान है एक चिरांद। वर्तमान राज्य इस समय चिरांद क्या है? तो वर्तमान राज्य उसका हो जाएगा बिहार, हो जाएगा। वर्तमान राज्य जो है बिहार है। कोल्डिहवा की अगर बात करें तो कोल्डिहवा देखिए उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। और बुर्जहोम हमने पढ़ा अभी, बुर्जहोम कहाँ हो जाएगा? बुर्जहोम कश्मीर में हो जाएगा। और हल्लूर, हल्लूर अब आपके पास बच गया आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से बना लीजिए, पहले का चौथा हो गया तो हम लिखेंगे फोर्थ, और दूसरे का दूसरा ही है 4 2 एंड थर्ड, तीसरे का पहला है 4 2 1 एंड फोर्थ हल्लूर का आंध्र प्रदेश, पहले चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? 4 2 1 3। मैं इसी तरीके से करती हूँ, इसलिए जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, 1 2 3 4, 3 2 1 4, ऐसे करके रहता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ये मेरा आंसर निकल के आ गया, मुझे जहां ये चारों ऑप्शन में मिलेगा 4 2 1 3, उस पर मैं क्लिक करूंगी। तो चलिए 4 2 1 3 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। 4 2 1 3 4 4 4, थर्ड ऑप्शन में आपको 4 पहले आगे दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है, तो पूरा मिलान कर लीजिए। 4 2 1 3, जी हाँ बिल्कुल 4 2 1 3 आपको थर्ड ऑप्शन में सही हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये आज का टॉपिक पूरा हुआ। और आज के टॉपिक में आपने देखा, आज की टॉपिक जो था आपका कृषक और पशुपालन से था, कृषक और पशुपालन आपने देखा, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब हम आगे अगले टॉपिक पे आएंगे आरंभिक नगर के को लेकर के। तो नगरों से कितने इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए भवन हो गए, नाले हो गए, सड़कें हो गए, हड़प्पा सभ्यता हो गई, नगरीय जीवन कैसा था, उद्योग कैसे थे, व्यापार कैसे थे, कला और शिल्प को लेकर, धार्मिक जीवन को लेकर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से भी विगत वर्ष में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसके लिए भी हम इस टॉपिक को जरूर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा आगे भी नए वीडियोस में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि हम लास्ट तक आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें।
और चलिए आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के